इजरायली हमलों के बाद इस वक्त गाजा से सिर्फ तबाही की तस्वीरें आ रही हैं और इजरायल का दावा इन हमलों में हमास के कई टॉप कमांडर्स के मारे जाने का है। लेकिन विध्वंसक जो सबूत सामने आ रहे हैं रिहायशी इलाकों में जो दिखाई दे रहे हैं वो वाकई में इसे साबित भी करते हैं। गाजा में इजरायल का फाइनल प्लान, हमास इस पर तमाम। इजरायल ने धमकाया, हमास की पूरी बर्बादी का वक्त आया। इजरायली लड़ाकू विमान ने गाजा में एक साथ 35 हमलों को अंजाम दिया। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, मौत का नया खेल शुरू हुआ। तीन 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, हमास के दर्जनों आतंकी ढेर। इजरायल ने हमास के कब्जे से 59 बंधकों को निकालने के लिए गाजा पट्टी को बमों के बूते पाताल में धकेल दिया है। ये हमले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस, राफा, सेंट्रल डायर अल बालाह और उत्तर में गाजा सिटी के ऊपर किए गए हैं। इजरायल ने दावा किया है कि इन हमलों में हमास के बड़े आतंकी मारे गए हैं जो इजरायल पर फिर से हमले की साजिश रच रहे थे। दावे के मुताबिक इन हमलों में हमास पोलित ब्यूरो का मेंबर अबू उबैदा अल जमासी, हमास का गाजा में गृह मंत्री मेजर जनरल महमूद अबू वातफा, सीनियर हमास लीडर इसाम अल दाइस, ब्रिगेडियर जनरल बहजात अबू सुल्तान, इसके अलावा हमास बटालियन के कई कमांडर की भी मौत हो गई है। गाजा से आ रही तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अब ये जंग सबसे खूनी दौर में चल गई है। हमलों को लेकर इजरायल और हमास दोनों तरफ से बयान आया है। इजरायल ने धमकी दी है कि इस बार हमास ऐसे हालात का सामना करेगा जो उसने कभी नहीं झेला। हमास ने पलटवार करते हुए कहा है कि इजरायल ने सीज फायर का एक तरफा उल्लंघन कर बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। दरअसल इजरायल इस बार हमलों को रोकने को तैयार नहीं है। उसके सैन्य अधिकारियों ने फिलिस्तीनियों को कह दिया है कि पूर्वी गाजा पट्टी को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दें। खान यूनिस के एक रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इजरायल का कहना है कि जब तक जरूरत होगी हमला होता रहेगा। इतना ही नहीं, इजरायल अब जमीन से भी जंग को शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। इजरायली सेना ने अरबी भाषा में गाजा के लोगों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उत्तर में बेत हानून से लेकर दक्षिण गाजा में रहने वाले लोग पश्चिम गाजा की ओर चले जाएं। आईडीएफ ने यह वार्निंग एक तस्वीर के साथ जारी की है जिसमें लाल रंग की मार्किंग को बेहद खतरनाक जंगी इलाका बताया गया है। दरअसल इजरायल ने 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाई और ईंधन जैसे बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति को रोक रखा है। जाहिर है इन हमलों के बाद गाजा में हर तरफ से नरक का द्वार खुलता दिख रहा है।
हमास के कब्जे में अभी भी 24 जिंदा बंधक और 35 बंधकों के शव मौजूद हैं। यानी हमास इन बंधकों की बदौलत इजराइल और अमेरिका से सौदेबाजी की तैयारी कर रहा है। लेकिन पिछले 15 महीने की जंग में गाजा का 90% हिस्सा मटिया मेट हो चुका है और 2% आबादी यानी करीब 46,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि वो सिर्फ हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिला रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।